वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान के चयनितों का भी कॉलेज आवंटन बहुत जल्द होने वाला है। आइए देखें विस्तार से इस न्यूज़ को। वर्ष 2016 के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय की 1400 पदों की भर्ती अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसका अंतिम परिणाम 22 जुलाई को जारी करने के बाद टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 2021 की परीक्षा कराने में व्यस्त माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब जल्द बैठक करेगा। बैठक में सामाजिक विज्ञान 2016 की टीजीटी भर्ती का मामला रखा जाएगा। उसमें लिए गए निर्णय के मुताबिक कॉलेज आवंटन किया जाएगा। तो अब बहुत जल्द ही बैठक होने वाली है जिसमें टीजीटी भर्ती का मामला रखा जाएगा और कॉलेज आवंटन से संबंधित सारी जानकारी पर चर्चा की जाएगी। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि परिणाम जारी करने के बाद चयन बोर्ड वर्ष 2021 की टीजीटी व पीजीटी परीक्षा कराने के पहले कॉलेज आवंटन कर देगा। अपनी इसी मांग को पूरा कराने के लिए अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा था। चयनित अभ्यर्थी राजेश यादव, रविंद्र वर्मा, सूर्यमणि आदि का कहना है कि इस भर्ती में विलंब के कारण चयनित अभ्यर्थियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब स्थिति अनुकूल होने पर चयन बोर्ड अपनी अटकी और लटकी भर्ती परीक्षाओं को तेजी से पूरी करने में लगा हुआ है। तो लटकी और अटकी हुई भर्ती जो परीक्षाएं हैं उसको तेजी से पूरी करने में लगा हुआ है। इसमें एलटी गेट के जो वेटिंग लिस्ट है उसमें भी उसका भी मुद्दा है, उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि कोरोना के कारण अटकी परीक्षाओं को कराने के साथ परिणाम भी जारी किए जा रहे हैं। रक्षाबंधन के बाद वर्ष 2016 की टीजीटी सामाजिक विज्ञान विषय के चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन का मामला बोर्ड में रखा जाएगा। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि रक्षाबंधन, देखिए यहाँ पे दिया है रक्षाबंधन के बाद। इसके साथ ही कुछ और विषय भी बोर्ड बैठक में फैसले लिए जाएंगे और प्रयास किया जा रहा है कि इसी माह कॉलेज आवंटन की जो प्रक्रिया है वह पूरी की जाए। तो इसी माह में कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया टीजीटी 2016 सामाजिक विज्ञान की पूरी कर ली जाएगी। चयन बोर्ड में अभी बैठक होने वाली है। उसके बाद अगला न्यूज़, संस्कृत शिक्षकों की भर्ती के लिए कमेटी का गठन हो गया है। सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर संविदा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2021 और 22 तथा 22-23 के लिए संविदा शिक्षक भर्ती के लिए संस्कृत शिक्षक विभाग के उप निदेशक CL चौरसिया को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। विभाग के विशेष सचिव जयशंकर दुबे ने इस भर्ती का शासनादेश जारी किया है और दुबे के अनुसार भर्ती के दिशा निर्देश बनाते हुए सूचनाएं अपलोड करने के लिए कमेटी की गठन की गई है। तो इस तरह लखनऊ में है कि लखनऊ के लिए कमेटी का गठन हो गया संस्कृत शिक्षकों की भर्ती के। संस्कृत शिक्षकों की भर्ती का जो जिम्मा है वह नियामक प्राधिकारी को सौंपा गया है। चयन बोर्ड व यूपी बोर्ड ने भर्ती परीक्षा कराने से हाथ खड़े कर दिए। पहले चयन बोर्ड, उसके बाद यूपी बोर्ड को यह भर्ती परीक्षा कराने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। बेसिक शिक्षा मंत्री ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दिए हैं निर्देश। अब बेसिक शिक्षा मंत्री ने परीक्षा नियामक अधिकारी को इसकी भर्ती कराने का निर्देश दिया है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा नियामक प्राधिकारी कराएगा। 7 अगस्त की बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह और सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निर्देश दिया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। सरकार 28 मार्च 2018 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद संस्थानों के प्रधानों, अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें विनियमावली 2009 में संशोधन के बाद सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के चयन का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दे दिया था। इस क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने संस्कृत स्कूलों में भर्ती शुरू करने से पूर्व 3 अप्रैल 2018 चयन बोर्ड की नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव मांगा था, जिसके जवाब में तत्कालीन सचिव नीना श्रीवास्तव ने 9 अप्रैल
अप्रैल 2018 को नियमावली में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव संयुक्त सचिव शासन को भेज दिया था। हालांकि इसके बाद चयन बोर्ड ने यह परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। शासन ने यूपी बोर्ड को परीक्षा की जिम्मेदारी देनी चाहिए, लेकिन यूपी बोर्ड ने भी हाथ खड़े कर दिए। अतः सालों से ठप संस्कृत शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दी गई है। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में तकनीकी कर्मचारियों और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव भी मांग लिया है, ताकि भविष्य में परीक्षाओं के संचालन की समुचित व्यवस्था निर्धारित की जा सके। तो 567 स्कूलों में शिक्षकों के 1471 पद खाली हैं। प्रदेश के 567 माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के 1471 पद खाली हैं। प्रधानाध्यापकों के 567 पदों में से 352, जबकि शिक्षकों के 2073 पदों में से 1119 पद रिक्त हैं। अगला न्यूज है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन की जो तिथि है वह बढ़ाई गई है। महिला महाविद्यालयों में संगीत गायन के 10 पद हैं। इसके लिए विज्ञप्ति भी जारी गई है। 19 अगस्त 2021 विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान के अंतः संबद्ध विषयगत विषयों को सम्मिलित किए जाने हेतु माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या ये गौरव सिंह है, अन्य याचिका शंभुनाथ त्रिपाठी और अन्य अभ्यर्थियों द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका योजित की गई है। प्रश्नगत याचिका में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/8/2021 के अनुपालन में आयोग की बैठक में 1134 दिनांक 16/8/21 में लिए गए निर्णय के क्रम में सहायक आचार्य वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान विषय हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु निम्नवार पोर्टल खोला जा रहा है। तो वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के विषय के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए दोबारा पोर्टल खोला जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करने की जो तिथि रहेगी वह 30 अगस्त रहेगी और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 3 सितंबर रहेगी और ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की जो तिथि है वह 4 सितंबर रहेगी। उक्त से संबंधित विज्ञप्ति आयोग के पोर्टल पर उपलब्ध है। पीजीटी 2021 बाकी बचे 13 विषयों की भी उत्तरमाला जो है वह जारी कर दी गई है। बोर्ड की उत्तर कुंजी के कई प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने की है आपत्ति। चयन बोर्ड ने पीजीटी के सभी 23 विषयों की उत्तरमाला जारी कर दी है और अभ्यर्थी आपत्ति के लिए साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। इतिहास के प्रश्न बलबन ने मृत्यु से पहले किसे उत्तराधिकार घोषित किया और मुगल काल में इजरा क्या था और 1857 के विद्रोह में किसने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था के उत्तर पर अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कराएंगे। और हिंदी में प्रश्न रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था। सैसों के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यवन की मादक लाली में यवन का उल्लास देखा समेत कई ऐसे प्रश्न के उत्तर आपत्ति की है। इसी तरह अर्थशास्त्र के प्रश्न लागतों में तुलनात्मक लाभ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, मांग की आड़ी कीमत और किस आधार पर लॉन्च होती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है आदि पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। अगला न्यूज़ पीईटी के पेपर से संबंधित है कि पीईटी का पेपर अभी 24 अगस्त को है, लेकिन अभी से धांधली करने वालों की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। अकबरपुर कोतवाली और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी से पहले पेपर लीक करवाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने शुक्रवार को 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पेपर लीक से संबंधित हाथ से लिखी उत्तर कुंजी, 6 मोबाइल फोन, 1 कार और 2 बाइक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने शुक्रवार को बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में अमित मिश्रा निवासी प्रतापगढ़, राधेश्याम पांडे निवासी सुल्तानपुर, मधुकर मिश्रा निवासी अंबेडकर नगर व आद्या प्रसाद तिवारी निवासी अंबेडकर नगर शामिल है। पीईटी प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रही है। इसमें प्रदेश के 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। सालवर गैंग का पुलिस और स्वाट टीम ने भंडाफोड़ किया है। 24 को होने वाली परीक्षा की उत्तर कुंजी, कार और बाइक बरामद। तो अभी प्रश्न पता ही नहीं, लेकिन उत्तर कुंजी जो है वो पहले ही जारी कर दी गई है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरों को जानने के लिए।